भाई क्या रन मारा है हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने, कमबैक किया, इस तरह से कमबैक किया। इसी को कहता है हैदराबाद की कप्तान के जो जिम्मेदारी दिया था पूरी तरह से पूरा करके दिया। इसी से पता है हैदराबाद का पूरा का टीम टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ्लॉप हुआ तब कब उसके बाद कप्तान ईशान किशन ने कमबैक किया। इसे पता चल रहा है कि ईशान किशन डिजर्विंग कप्तान माना जाता है सनराइजर हैदराबाद के लिए भाई। जिस तरह से टॉप ऑर्डर बैट्समैन अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग में आउट हो जाता है, उसके बाद ट्रेवी हेड आउट होता है, उसके बाद नीतीश रेड्डी, 3 के 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी सनराइजर हैदराबाद 200 रन पार करता है। इससे पता चलता है कि जब तक हेनरी क्लासेस और ईशान किशन के बीच जो पार्टनरशिप हुआ है वह बेहतरीन पार्टनरशिप हुआ है। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में भाई लंबे समय तक ईशान किशन को कप्तानी की जिम्मेदारी दे सकता है सनराइजर हैदराबाद, क्योंकि इस तरह से परफॉर्मेंस किया भाई। लक भाई चांस था, लगता है कि सेंचुरी लगने वाला था ईशान किशन का, बल्कि टीम को स्कोर और रन रेट के हिसाब से वो स्पीड खेलने के चक्कर में वो जिस तरह से फिनसॉल ने उसकी कैच पकड़ा, गजब की कैच पकड़ा भाई। वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ कैच हो जाए, जिस तरह से एक हाथ से ड्रॉप करके फिनसॉल ने पकड़ा ना ईशान किशन से, ये से पता चलता है कि ईशान किशन लगभग सनराइजर हैदराबाद 200 या 20 रन का कमी हो गया ईशान किशन के आउट होने के बाद। यानी कि सबसे बेहतरीन कप्तान का एक्सपीरियंस देखा जाए, सबसे बेहतरीन कप्तान के एक्सपीरियंस देखा जाए वो सनराइजर हैदराबाद की कप्तान ईशान किशन अच्छा परफॉर्मेंस दिया भाई। कप्तान पारी खेला और उसके साथ हेनरी क्लासेस पूरे सोच समझदार के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड किया और लंबे समय तक दोनों खिलाड़ी अच्छे बेर लिया। इसी से कहते भाई नए कप्तान नए शुरुआत, जिस तरह से दोनों खिलाड़ी के बीच पार्टनरशिप हुआ, एक बाउंड्री बना दिया सनराइजर हैदराबाद। लग रहा था कि पावर प्ले के अंदर में भाई 3 के 3 सुपर हिट बल्लेबाज आउट होना, उसको समझ रहा है 3 के 3 सुपर हिट बल्लेबाज आउट होना, यानी कि हैदराबाद का जो है ना भाई पावर प्ले सबसे बड़ा मैच माना जाता है। उसके बाद कोई भी खिलाड़ी मिडिल ओवर में कुछ नहीं हो, उसका सबसे बड़ा मजबूत जो टीम है जो उसका फेमस है वो पावर प्ले होता है। कि पावर प्ले में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहता है और ट्रेवी हेड रहता है। इसलिए कहता है कि हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा फेज और सबसे ज़्यादा रन स्कोरिंग जो पार्ट होता है वो पावर प्ले है, जिस पर आज की मैच में देखा जाए सनराइजर हैदराबाद वर्सेस आरसीबी के बीच पावर प्ले में पूरे के पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप हो गया था। यानी कि पावर प्ले 49 रन मारा था, जो 3 विकेट चले होने के बाद भाई हेनरी क्लासेस और ईशान किशन के बीच जो पार्टनरशिप हुआ, यही दोनों खिलाड़ी लंबे समय चला। नहीं तो लग रहा था कि जिस तरह से कप्तान अपना जिम्मेदारी दे के अपनी कप्तानी पारी निभाया और बेहतरीन से बेहतरीन टीम को अपने जगह ले गया। इसी के बात है कि सर क्योंकि इसके बाद एक्सपीरियंस था भाई, विजय हजारे ट्रॉफी का एक्सपीरियंस है ईशान किशन के, क्योंकि ईशान किशन के विजय हजारे का ट्रॉफी का कप्तान का जिम्मेदारी, कप्तान का प्रेशर, ये बेहतरीन कप्तानी करके दिखाया है सनराइजर हैदराबाद के लिए। अपना कप्तानी तो पूरा करके दिया है। जिस तरह देखना पड़ेगा कि एक मैच क्या आरसीबी जीतता है या सनराइजर हैदराबाद दिखेगी, यानी कि 200 रन तो पार कर दिया भाई ईशान किशन की पहली कप्तानी। जिस तरह से ये परफॉर्मेंस किया भाई, 80 रन 39 गेंद, क्या बाउंड्री मारा। उसके बाद अरोड़ा भी मारा भाई 32 गेंद पर 43 रन, सबसे बेहतरीन 4 छक्का 3 चौका के साथ। इसी से पता चलता है कि भाई आज का मैच का सबसे सफल कप्तान हैदराबाद के लिए पहली बार इतनी बड़े फ्रेंचाइजी मैच के लिए, यानी कि आईपीएल सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी मैच की कप्तान की जिम्मेदारी दिया और कप्तान बेहतरीन से बेहतरीन करके दिया है कौन, यही ईशान किशन। अब लगता है कि आने वाले समय में दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन कप्तान और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरे के पूरी तरह से तैयार होने वाला है। क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरह से आज के दिन में फ्लॉप हुआ भाई, मैच से पहले सभी बोल रहा था अभिषेक शर्मा और ट्रेवी हेड दोनों खिलाड़ी बहुत पीटने वाला है आरसीबी को, बल्कि दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हो गया भाई, दोनों खिलाड़ी फ्लॉप गया। इससे पता चलता है कि भाई बोलने से कुछ नहीं होता, करने से। इसलिए ईशान किशन कुछ भी नहीं बोला था, वो बोला था मेरा जो होता है कुछ करके ही निकल जाता है। इसका मतलब समझ जाओ, सबसे बेहतरीन सनराइजर हैदराबाद की सक्सेसफुल कप्तान 2026 में देखा जाए तो भाई पहला ही मैच में 80 रन बनाया है और 200 रन का पार कर दिया भाई, 200 रन, यानी कि कप्तान पारी खेला है, अच्छी बैटिंग किया, बेहतरीन पारी किया। अब देखना पड़ेगा कि आरसीबी को हराता है नहीं हराता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भाई। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी ईशान किशन, जो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी अपना झारखंड को जिताया था एज ए कप्तान। इसी की एक्सपीरियंस के साथ इसको मैनेजमेंट सभी के सभी मैनेजमेंट चाह के इसको कप्तान का जिम्मेदारी दिया है आईपीएल सनराइजर हैदराबाद के लिए, और देने के बाद भाई छा गया
लड़का छा गया, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना पूरे के पूरे तरह से छा गया। इससे पता चलता है कि दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की कप्तान पैट कमिंस की एब्सेंट में जिस तरह से ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखा गया है, जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है, इससे लगता है कि आने वाले समय में इसको कंटिन्यू करते नजर नहीं, यानी कि जिस लगता है कि हाफ ऑफ द सीज़न यानी कि 7 से 5 मैच तो कप्तानी करेगा भाई हैदराबाद के लिए, ये कंफर्म है। 4 से 5 मैच के लिए कप्तानी करेगा। देखना पड़े जिस तरह से हेनरी क्लासेस, ईशान किशन, संजीत अरोड़ा के बैट्समैन से पता चल रहा है कि हैदराबाद 200 रन तो पार कर दिया। अब देखना भाई बेंगलोर इस मैच को चेस करता नहीं करता, वो बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है ये पता चलता है कि ईशान किशन की कप्तानी में लगता है कि आज हैदराबाद एक अच्छी ले में जा सकता है। बहुत बड़ी कंपटीशन होने वाला। अब देखना पड़ेगा कि विराट कोहली के सामने कौन सा परफॉर्मेंस कहाँ पे करता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है सनराइजर हैदराबाद के लिए। अब देखना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ्लॉप हो गया था भाई। जिससे ज़्यादा उम्मीद था सनराइजर हैदराबाद को, वो खिलाड़ी फ्लॉप हो गया। जिससे ज़्यादा उम्मीद नहीं था हेनरी क्लासेस, ईशान किशन से ज़्यादा उम्मीद था, वही दोनों खिलाड़ी ने टीम को बचाया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।